हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं नसरीन अख्तर और आज मैं आप लोगों के साथ एक 3 साल की बच्ची की लहंगे और चोली की जो ये चोली है ना, इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग लेकर आई हूं। आई होप आपको ये पसंद आएगी। तो यहाँ जो इसका मेजरमेंट है ना, वो आप 2, ढाई, 3 साल के बच्चे के लिए आराम से रख सकते हैं। जो इस बच्ची ने पहना है ना, तो ये भी कम्प्लीट 3 साल की नहीं है और आप देखिए कितने अच्छे से ये इसको आ रहा है। तो बस अभी मैं आपके साथ इसकी कुर्ती शेयर करूँगी, फिर इसके बाद मैं इसका लहंगा आपके साथ शेयर करूँगी। इसे मैंने बचे हुए फैब्रिक से बनाया है, तो किस तरीके से बनाया है सारा फैब्रिक आपके साथ मैंने शेयर किया है, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको अब फैब्रिक दिखा देती हूँ। तो यहाँ देखिए बड़े ही टुकड़ों में मेरे पास यहाँ पे कपड़े हैं, ठीक है ना। ये मैं आपको अस्तर दिखा रही हूँ कि 2 मीटर का एक अस्तर है मेरे पास और ये बचा हुआ टुकड़ा है, कुछ काम में आएगा तो ले लेंगे, वरना 2 मीटर अस्तर तो इस पूरी ड्रेस में लगेगा। अब ये फैब्रिक है मेरे पास, तो देखिए फैब्रिक की लंबाई और चौड़ाई आप देखेंगे ना तो सोचेंगे क्या ही इसका बनेगा, लेकिन अगर आपको ज़रा भी सिलाई आती है तो आप इसमें से भी कुछ जुगाड़ कर ही लेंगे। तो देखिए 21 इंच की इसकी चौड़ाई है, जो कि थोड़ी, कोई कपड़ा चौड़ा ज़्यादा है, कहीं पे कम है, तो वो सब अभी आपको दिखाऊँगी। और पूरे कपड़े की जो लंबाई है ना, मतलब 4 फोल्ड में रखा है तो ये 36 इंच आ रही थी। इस तरीके से लगभग 2.5 मीटर के आसपास ही मेरे पास फैब्रिक था लंबाई में, और चौड़ाई 21 इंच है, ठीक है ना। एक मैंने अपना शरारा बनाया था तो उसमें से ये कपड़ा बच गया था। कपड़ा बहुत अच्छा है और मतलब क्वालिटी वाइज़ बहुत अच्छा कपड़ा है, शाइनिंग बहुत है। अभी देखिए पूरी लंबाई में फैला दिया है और कैसा है ना, ये कहीं से चौड़ा कहीं से पतला। तो आपके पास भी कोई फैब्रिक हो तो जुगाड़ लगाएँ इसी तरीके से और बनाएँ कुछ। अब देखिए जो पतला वाला फैब्रिक है ना, उसमें से मैं चोली निकालूँगी और जो चौड़ाई वाला है उसमें से मैं लहंगा निकालूँगी। तो अभी देखिए 2 फोल्ड में रख लिया है। यहाँ मेरे पास पेपर की कटिंग है, ठीक है। आपको ना आता हो तो आप पहले पेपर पे कटिंग करके रख लें, फिर आप कपड़े पे रखें। बहुत आसानी से ये कटिंग हो जाती है। अभी आपको पूरा मेजरमेंट भी मैं दिखाऊँगी कि कितना-कितना मैंने पेपर में रखा है। और ये इसकी स्लीव है, एक मैंने छोटी स्लीव काट ली थी, एक मैंने बड़ी काट ली थी। तो यहाँ हम छोटी स्लीव बनाएँगे क्योंकि गर्मी भी आ रही है ना। और अभी ये देखिए मैंने प्लाज़ो भी काट के रखा है। तो आप इस तरीके से काटेंगे, कभी कोई छोटे बच्चे का बनाना पड़ जाए तो बहुत आसानी रहती है। अभी इसका नाप मैंने आपके साथ पूरा शेयर किया हुआ है, जो इस पेपर का मेजरमेंट है, ठीक है ना। 3 साल से अंदर जो बच्चा हो आपका तो आप ये मेजरमेंट रख लें। और अगर थोड़ा भी बड़ा होता है तो ज़रा सी चौड़ाई बढ़ा लें, बाकी सब ऐसे ही रख सकते हैं आप। देखिए इसीलिए मैंने आपके साथ मेंशन कर दिया था, सारी इसकी जो लंबाई चौड़ाई है ऐसे भी आपको मैं बता देती हूँ। अभी देखिए तीरा मैंने 10.5 ले लिया था और यहाँ पे आर्म होल की लंबाई 5 इंच ले ली है। मेजरमेंट जो मैंने आपको दिखाया है ना, आप उस पे ध्यान दें। अभी देखिए यहाँ से गला जो मैंने तिरछा नापा है वो 4.5 इंच ले लिया है। तो इस तरीके से पूरा आप नाप लें। अब देखिए आर्म होल से कमर तक का नाप 4 इंच लिया है, फिर यहाँ से मैं कमर से हिप का साइज़ में 3.5 ले रही हूँ, मतलब कहाँ पे कमर आएगी कहाँ पे हिप आएगा, तो ये उसका मेजरमेंट है। अभी आप देखिए सीने का नाप यहाँ 13.5 इंच लिया है मैंने पेपर में। फाइनल कितना रखूँगी वो आपको अभी दिखाऊँगी मैं। तो अब देखिए 13.5 रख लिया यहाँ पे। अब कमर का साइज़ आप देखिए यहाँ पे 11.5 इंच लिया है। अब सीने में जितना रखेंगे ना तो थोड़ा-सा कमर में कम रखें ताकि शेप आए। फाइनल आपका क्या रहेगा वो मैं आपको सब शेयर करूँगी, बताऊँगी। अब यहाँ पे भी वही 13.5 आ रहा है, ठीक है ना? जितना हमारा सीने का साइज़ है उतना ही हमने हिप साइज़ ले लिया है। और फिर दामन को आप थोड़ा-सा बढ़ा लें, ठीक है? थोड़ा-सा चौड़ाई में कर लें। तो दामन मैंने यहाँ पे 14 इंच लिया है। तैयार नाप भी आपको अभी दिखाऊँगी और आप अभी देखते हैं आगे कि कितना रखना है। पूरा मेजरमेंट मैंने आपको लिख के दिखा दिया है, वो आप उस पे ध्यान दे दें। अब देखिए यहाँ मैं ये अभी मैं आगे निशान लगाऊँगी, आप उस पे भी ध्यान दीजिएगा। फ़िलहाल पेपर की कटिंग मैंने आपको दिखा दी है, ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं करूँगी आपको। यहाँ बस ये दिखा रही थी कि इतना-इतना ही मैंने मार्जिन ले रखा है, बाकी सब इसकी फिटिंग में चला जाएगा। अभी पेपर कट गया है हमारा, पहले से आप काट लेंगे, बहुत आसानी रहेगी। अब देखिए, अब इस तरीके से कपड़े को फ़ोल्ड करेंगे और फिर हम पेपर को ऐसे रखेंगे और पूरा ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है ना? इस पे ड्रॉ नहीं करूँगी, ये अस्तर है, मैं सिर्फ़ आपको बता रही हूँ। तो आप मेजरमेंट जो मैंने दिया है ना, उसका स्क्रीनशॉट ले लें और उस हिसाब से कटिंग कर लें। अभी देखिए पेपर को रखा है, ड्रॉ कर लिया है, वैसा ही पूरा हम उतार देंगे। अभी हम यहाँ पे नेक की कटिंग नहीं करेंगे, बाकी सब वैसे ही ले लेंगे। आप अगर लंबाई रखना चाहते हैं ना ज़्यादा, तो इसकी जो लंबाई तैयार है वो है 18.5 इंच, ठीक है ना? आई होप मैंने इसमें दिखाया हो, मैंने ध्यान नहीं दिया फ़िलहाल। तैयार लेंथ 18.5 है, आप 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा भी ले लें, ताकि वो फ़ोल्डिंग में चला जाए। तो अभी देखिए मैंने अखबार से ज़्यादा ही इसको रखा है कि बाई चांस थोड़ा बहुत भी कम नहीं पड़ना चाहिए। अभी जैसा आप पहना देख रहे हैं ना, तो उसमें से मैंने कटिंग बिल्कुल भी कुछ नहीं करी है, जैसा ये कटिंग कर ली है वैसे ही सिलाई लगाई है और वो फिटिंग आई है बच्चे को जो है। अब देखिए मैंने मेन फैब्रिक पहले काट लिया था, अब मैं अस्तर काटूँगी। आप पहले अस्तर भी काट सकते हैं और मेन फैब्रिक बाद में काट लें, ऐसा भी आप कर सकते हैं। ठीक है ना? तो
जैसी ये कटिंग है वैसे ही मैं काट लूँगी। अच्छा देखिए दामन थोड़ा टेढ़ा है ना, तो इसको मैं सीधा कर ले रही हूँ इस तरीके से। अब एकदम बराबर करते हुए मैंने यहाँ अस्तर भी काट लिया है। मेन फैब्रिक और अस्तर बराबर की आप कटिंग रखेंगे, बिल्कुल सही अच्छे से आएगी। अभी आगे आपको प्रोसेस दिखाऊँगी किस तरीके से आपको चिपकाना है एक दूसरे के साथ। अब देखिए ये फैब्रिक दिखा रही हूँ ना, तो इसका लहंगा बनाऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब जो बचे हुए कपड़े हैं वो दिखा रही हूँ। हमने स्लीव काट रखी है, तो हमें पूरा आइडिया आ जाएगा कि हमारा स्लीव इसमें से निकल रही है कि नहीं, वरना आप बहुत नाप-जोप करेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा। देखिए स्लीव, हर कपड़े में से स्लीव निकल रही है, ठीक है ना? तो इसीलिए टुकड़ों में बहुत फ़ायदा रहता है कि आप छोटी स्लीव बनाएँगे तो वो निकल जाएगी। अच्छा बड़ी के लिए मेरे पास फैब्रिक नहीं था, इसलिए मैंने छोटी स्लीव लगा दी है। तो कोई बात नहीं, जैसा कपड़ा बचे वैसी जुगाड़ लगा लें आप। और देखिए हाफ स्लीव बनी है तब भी कितनी अच्छी लग रही है। तो जैसी स्लीव कटिंग करी हुई है ना, अब आप सोचेंगे आपने तो स्लीव की कोई कटिंग दिखाई नहीं है, तो बेफ़िक्र रहें, मैं अभी आपको वो भी दिखाऊँगी। ऐसे तो मैंने अखबार की भी नहीं दिखाई है, लेकिन अखबार की नाप मैंने आपको बता दी थी। इस स्लीव में क्या है ना, मैंने कोई आर्म होल वगैरह कुछ नहीं छाटे हैं, ठीक है ना? अभी बस आपको कटिंग दिखाऊँगी कि आस्तीन कैसे काटनी है। अब ये पेपर मैं सँभाल के रख लूँगी, कोई भी मेरे पास आता है ना सिलाई के लिए, तो मैं बस इसी को रखती हूँ, कटिंग कर लेती हूँ। अब देखिए आपको काटना बता रही हूँ कि हमें ये स्लीव निकालनी है, तो डबल फ़ोल्ड कर लिया है पेपर, सीधी लाइन हम दे देंगे। और यहाँ मैंने शायद अभी दिखाती हूँ आपको कितनी लंबाई रखी है, नाप लेती हूँ। ये देखिए 4.5 इंच की मैंने इसमें लंबाई रखी, फ़ोल्डिंग भी उसी में ही है, ठीक है? तो आपको जितनी लंबी स्लीव चाहिए हो आप उतनी ले लें। तो यहाँ मैंने वही 4.5 ले ली है, सीधी लाइन खींच ली है। अब अगर आप शोल्डर डाउन करना चाहते हैं तो आप 2 इंच यहाँ से इस तरीके से डाउन कर लें। मैंने इसमें करा नहीं था, मैंने डायरेक्ट ऐसे ही निशान लगा दिया था। ये देखिए यहाँ पे ये हमारा फ़ोल्डिंग में चला जाएगा, ठीक है ना? एक आपको 3 इंच चाहिए, 4 इंच चाहिए, उसके हिसाब से आप फ़ोल्डिंग रख लें। अब देखिए बस ऐसे ही तिरछा निशान उठाएँगे और ऊपर मिला देंगे। आप शोल्डर डाउन नहीं भी करेंगे ना, तो भी आप अंदाज़ से कर लेंगे। तो अभी आपको ज़्यादा लग रही हो कि नहीं तो सीधी-सीधी सी आ रही है, तो आप थोड़ा-सा और शेप दे देंगे इस तरीके से, प्रॉब्लम कोई नहीं आएगी, बिल्कुल अच्छे से आ जाएगी। अब देखिए मैंने जो दोबारा निशान लगाया था ना, उस पे मैंने कटिंग कर ली है। आर्म होल मैंने नहीं काटे हैं, बच्चे की है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब यहाँ देखिए इस तरीके से आपके हाथ की जो राउंड होगा ना, वो आप ले लेंगे। अब मैंने 4 इंच लिया है और ऐसे लाएँगे और यहाँ से तिरछा निशान लगा देंगे। जब आप कुर्ती पे चढ़ाएँगे ना स्लीव, तब आप नाप लेंगे कि ऊपर कितना चाहिए और नीचे आपने ले ही लिया है। थोड़ा-सा एक्स्ट्रा मार्जिन रखेंगे और इस तरीके से स्लीव कट जाएगी। बीच में एक नॉचेस लगा देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी मैंने निशान लगा रखे हैं, तो बस इस तरीके से सिंपल तरीके से मैंने यहाँ स्लीव की कटिंग कर ली है। अब देखिए मेन फैब्रिक का सीधा पार्ट ऊपर है। अब हम क्या करते हैं ना अक्सर, तो हमें एक दूसरे के साथ हम अटैच करते हैं, फिर हम पलट देते हैं कपड़े को। यहाँ मुझे लेस लगानी है, इसलिए मैं गुम सिलाई यहाँ नहीं लगाऊंगी। मैं पहले इस अस्तर को इसके साथ मेन फैब्रिक के साथ चिपकाऊंगी, ऐसे फिनिशिंग देंगे हम प्रेस से। तो हमें क्या है ना, जैसे हम बड़ों का सिलते हैं, यहाँ मैं वैसे ही सिल रही हूँ, क्योंकि मुझे आगे लेस की डिज़ाइन बनानी है। अब अक्सर क्या होता है, किनारी-किनारी सिलते हैं और गला आर्म होल सिलते हैं, फिर पलट देते हैं, तो वो गुम हो जाती है सिलाई। लेकिन मुझे लेस के चक्कर में यहाँ इस तरीके से बनाना पड़ रहा है। तो अभी देखिए आराम से इस तरीके से गोंद डॉट डॉट करते हुए हमने लगाया फेविकोल और चिपका दिया है। पूरी कुर्ती को मैं इसी तरीके से चिपकाऊँगी और आप फिनिशिंग देखिएगा, कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है यहाँ पे। ये देखिए इस तरीके से हम आप मतलब आप साइडों में हल्का-हल्का डॉट डॉट करते हुए लगाएँ और ऐसे प्रेस कर दें। बीच में रखें प्रेस, साइडों में ले जाएँ। जब सब साइडें वगैरह चिपक जाएँ, तब आप लास्ट में नीचे वाली चिपकाएँगे। ठीक है ना? तो उससे क्या, जितनी सिमटें वगैरह होंगी ना, वो सब आपकी निकल जाएँगी। अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है, क्लीन एकदम। ऐसे ही हम दूसरा पल्ला चिपका लेंगे इसी से ही, ठीक है ना? आप कच्ची सिलाई मारना चाहते हो तो मार लें, लेकिन मैं ऐसे ही बनाती हूँ, मुझे ऐसे ही अच्छा लगता है। अब देखिए मैं फिटिंग की सिलाई का निशान लगा रही हूँ यहाँ पे 6 इंच, 5.5 इंच और ये भी साढ़े 6 नहीं लूँगी मैं, 6 इंच। ये भी 6 इंच आ गया, अब ये भी 6.5 इंच आ गया, ठीक है ना? ये फाइनल है इसका। 6, 5.5, 6 और 6 मैंने ये निशान इसका फाइनल रखा है जो आप कुर्ती देख रहे हैं। आप थोड़ा-सा हेल्दी बच्चा हो ना, तो आप इसमें 1.5 इंच का मार्जिन और ले सकते हैं, ठीक है? आप ध्यान रखें इस बात का, दुबली-पतली लड़की है तो उसके ये परफेक्ट आ गया था। और मैंने थोड़ा-थोड़ा मार्जिन भी रखा है कि आधा-आधा इंच दोनों तरफ से और वो लूज़ कर सकते हैं। अब देखिए ये स्लीव में हम यहाँ 2 फोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, तो यहाँ हमें स्लीव लगानी है। उससे पहले मैं यहाँ लेस लगाऊँगी। तो मैंने यहाँ बीच की क्रीज़ बना ली है, आप ध्यान देंगे ना, ये देखिए बीच की क्रीज़ बना ली है और नेक भी मैंने बना के रख लिए थे। अभी आपको इसका भी मेजरमेंट मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए 4 इंच, ठीक है ना? चौड़ाई 4 इंच है और गहराई आगे के गले की 4.5 इंच है, ये मैंने आपको दिखाया था। ये फ्रंट का है। अब ये बैक का हो गया, तो यहाँ देखिए इसकी जो गहराई है वो है 1.5 इंच।
आई थिंक 1.5 इंच है। अच्छा, इसकी चौड़ाई यहाँ पे कम आ रही है, ठीक है ना। तो वो कम क्यों ली है मैंने, क्योंकि मैं यहाँ बुकरम के ऊपर चलाऊँगी, ये पेपर पेस्टिंग है पतली वाली, इसके ऊपर चलाऊँगी तो वो उतना ही मेरा आ जाएगा हिसाब, ठीक है। तो हम यहाँ पे वो बनाएँगे, लूप्स बनाएँगे और बटन लगाएँगे ना, तो इसलिए मैंने इसे इस तरीके से लिया है। अब इसकी गहराई देखिए 2.75 इंच आ रही है, जो कट हम लगाएँगे अभी। तो आप छोटे बच्चों का बनाएँ तो पीछे खुला ज़रूर रखें, पहनाने चढ़ाने में आराम रहती है। और गला भी कोई देखिए बहुत छोटा नहीं है और बच्चे को कितना परफेक्ट आया है। अब देखिए यहाँ मुझे इस तरीके से लेस को लगाना है। ये आपकी पसंद है कि आप कैसी लगाएँगे, और फिर मैंने गोटा भी इसके साथ अटैच किया है। तो मैंने ये सेंटर ले लिया इसका, प्रेस से क्रीज़ बना ली थी। अब हम यहाँ से नापेंगे कि गले की चौड़ाई कितनी आ रही है। तो गले की चौड़ाई आपकी जितनी भी आए उससे थोड़ा हटा के आपको ये लेस अटैच करनी है, क्योंकि गला बनाएँगे ना तो ये दब जाएगी। अब देखिए कितनी-कितनी मैं ले रही हूँ। मुझे मुझे खुद नहीं दिख रहा, 3 इंच। 3 इंच मैं यहाँ पे बीच के सेंटर से चौड़ाई ले ली है यहाँ पे, ठीक है ना? मतलब 6 इंच का गैप हमारा बीच का है। तो अभी हमने नेक पहले बना लिया है, साइडों में आई थिंक आपको नेक आता होगा बनाना। जैसी बुकरम होती है ना वैसे सिलाई चलाएँगे, बाकी एक्स्ट्रा का फैब्रिक काट देंगे, इस तरीके से गले को मोड़ लेंगे, फ़ोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। प्रेस से करेंगे ना तो बहुत फिनिशिंग आएगी। तो यहाँ हमें गला पहले से ही बना के रख लेना है, फिर हम लेस अटैच करेंगे। और गले के ऊपर भी मैं लेस लगा के दिखाऊँगी और किस तरह लगानी है राउंड में, क्योंकि हमारी लेस तो बिल्कुल सीधी होती है, लेकिन जब गला आप राउंड में बनाते हैं ना तो लेस किस तरीके से लगानी है जो कि झोल ना आए, वो मैं आपको बताऊँगी। अभी देखिए सीधी-सीधी मैंने यहाँ पे लेस अटैच कर ली है और नीचे तक मैं नहीं लेकर गई हूँ, क्योंकि नीचे हमारा फ़ोल्डिंग का रहेगा। अब देखिए आपने लेस लगा ली है ना, तो थोड़ा बहुत भी खिंचाव आता है, अगर फिनिशिंग नहीं आती है तो आप इस तरीके से पानी छिड़केंगे और ऐसे कपड़े को खींचते हुए आप प्रेस लगा देंगे। मैं जब भी लेस अटैच करती हूँ तो फिर प्रेस ज़रूर करती हूँ। देखिए कितने अच्छे से ये चिपक गई है, बिल्कुल चिपक जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बस यहाँ-यहाँ हम गोटा लगा लेंगे। अब आप चाहें गोटा गले पे भी लगा लें, लेकिन मैंने ये चौड़ी वाली लेस गले पे लगाई है। अब देखिए गले पे लेस लगाने जा रही हूँ तो उससे पहले क्या करना है वो देखिए आप। हमने यहाँ पे टाँके को बड़ा रखा है और फिंगर की मदद से, फिंगर को मैंने पीछे दबा लिया है इस तरीके से कि लेस हमारी एकदम बाहर को ना जाए, और सिलाई चला रही हूँ मैं। जब आप फिंगर लगाते हैं ना तो लेस वहीं की वहीं रुकी रहती है और कुछ इस तरीके की हो जाती है, एकदम सिकुड़ी हुई हो जाएगी। अब आप इसे कोई भी शेप देंगे ना ये आराम से हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखिए, अब मैं पूरे राउंड में लगाऊँ या इससे भी छोटा गला हो, इससे भी गहरा गला हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आराम से आएगी और ऐसा नहीं लगेगा आपको कि सिकुड़ी हुई आ रही है, क्योंकि हम अभी इसके ऊपर एक बार प्रेस और करेंगे तो ये एकदम गले में चिपक जाएगी, जैसा कि आप फिनिशिंग देख रहे हैं। लास्ट में भी आपको मैंने पूरी कुर्ती दिखाई है, तो आप उसकी फिनिशिंग चेक करिएगा, बहुत अच्छी। आप कभी भी कोई गला बनाए ना तो इसी तरीके से पहले लेस को तैयार करेंगे और फिर आप लगाएँगे। अब यहाँ मैं इसके बाद गोटा अटैच कर रही हूँ। बड़ा टाँका रखें आप, थोड़ा-सा बड़ा, ठीक है ना? तो अब इस तरीके से आपने गोटा लगा लिया। अब मैं आपको पीछे का नेक बना के दिखा रही हूँ। पेपर पेस्टिंग के ऊपर चला रही हूँ, आप ध्यान रखिएगा। अब पेपर पेस्टिंग पे चलाएँगे थोड़ा-थोड़ा, मतलब 1 बूट से भी कम चलाएँगे और वही गले की चौड़ाई आ जाएगी हमारी। पीछे देखिएगा आप कितनी फिनिशिंग आ रही है कुर्ते में, ठीक है? कोई गला छोटा नहीं बना था। बहुत अच्छे से ये बच्चे को आ गया था, क्योंकि ज़्यादा बड़ा आप गला बना देंगे ना तो वो भी फिर कंधों पे उतरेगा, अनकम्फर्टेबल फ़ील करेगा बच्चा। तो गला हमेशा आप छोटा रखें। मैंने यहाँ भी गले की गहराई 4 इंच, चौड़ाई 4 इंच रखी है। और पीछे आप ज़रूर खोलें ताकि पहनाने में चढ़ाने में आराम रहे। तो अभी देखिए बुकरम के ऊपर इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली है, ये देखिए आपको दिखा रही हूँ। अब बीच का जितना हिस्सा है ना हम उसे कट कर देंगे, बीच में भी कट लगा देंगे ताकि वो हिस्सा खुल जाए। फिर मैं अभी आपको लूप्स बताऊँगी कि किस तरह लूप लगाना है और बटन लगा देंगे। अभी देखिए कट लग गया है ना, अब जो यहाँ पे जो सिलाई आती है ना, यहाँ आप अच्छे से कट लगाएँ, बस सिलाई में कट नहीं आना चाहिए, वो कटनी नहीं चाहिए। जितना हम गहरा अच्छा कट लगाएँगे यहाँ पे, तो बहुत अच्छे से फिनिशिंग आती है पीछे मोड़ने में। अब बस गले को आप पलट देंगे इस तरीके से, जो इसकी नोकें हैं ना, वो आप अच्छे से निकाल लें और फिर प्रेस करके इसको एकदम जमा लेंगे, जैसे हमने आगे का गला बनाया था। आप नोकों का ध्यान रखें, एकदम बराबर हमारी नोक आएँगी और प्रेस कर लें आप। ये देखिए। कितना अच्छा ये गला बन के तैयार हुआ है फिनिशिंग से एकदम। काम करें ऐसा कि दिल खुश हो जाए। अभी देखिए लूप्स बना लिया है, बटन भी मैंने कलर सेम ले लिया है। इस तरीके से मैंने कपड़े का ही लूप्स बना लिया है। ऐसे रखेंगे, 4-5 बार ऐसे धागा चला लेंगे और फिर हम बटन अटैच कर देंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे मैंने सिर्फ़ एक लेस लगा रखी है ना स्लीव में, फिर मैंने गोटा भी लगा लिया था बाद में। अभी क्या करना है, इसके शोल्डर जॉइन करने हैं। तो शोल्डर हम कैसे जॉइन करते हैं, पीछे की पट्टी को हटाते हुए हम शोल्डर जॉइन करेंगे। आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें। आपने अगर मेरा कोई पिछला वीडियो देखा होगा तो उसमें भी मैं आपको ऐसे ही बताती हूँ।
क्यों करते हैं? ताकि हम जब गले को अच्छे से पलटेंगे ना, मतलब जब तुरपाई करेंगे तो पीछे वाला जो मार्जिन हमने हटा रखा था ना, अब उसे मैं इस तरीके से पलटूँगी ना तो एकदम फिनिशिंग आएगी, मतलब कंधी पे उठा-उठा नहीं रहेगा। अब देखिए मैं आपको बता रही हूँ कि स्लीव लगानी है ना हमें, तो आप देखेंगे, ध्यान देंगे, थोड़ा बहुत कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा है, कुछ कहीं पे कम है, कहीं ज़्यादा है, तो मैं इस तरीके से नाप रही हूँ नेक से, ठीक है? 3.5 इंच मैंने दोनों तरफ नाप लिया है और जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे मैं कट कर दूँगी। आप थोड़ा-थोड़ा इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे ना तो बहुत अच्छी, अब क्या है, मैं इसी में जॉइंट कर देती ना तो कहीं पे ज़्यादा होती, कहीं पे लूज़ होती हमारी स्लीव, शोल्डर कहीं पे बड़ा होता, तो वो सब प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। आप जब फिनिशिंग से काम करना सीखेंगे ना तो आपको मज़ा आएगा सिलाई करने में भी, कि हाँ बिल्कुल परफेक्ट मेरी ये कुर्ती बन के तैयार हुई है। तो ये एक छोटे बच्चे के लिए ईद का आउटफिट मैंने तैयार किया था, जो कि आप पहने देख भी रहे हैं, कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। अब देखिए स्लीव मैंने अटैच कर ली है खुली हुई, ठीक है? शोल्डर से मैंने अटैच कर ली है। हाथ का जो मैंने राउंड रखा है वो 3.5 इंच रखा है। अब देखिए साइड में तो एक तरफ मैंने निशान लगा रखा था, अब यहाँ से इस तरीके से जॉइंट कर देंगे, गोलाई दे देंगे आर्म होल पे, ठीक है ना? इस तरीके से। साइड से क्या है, हम इसकी स्लिट बना लेंगे जैसे हम कुर्तों में बनाते हैं, बहुत अच्छे से फिनिशिंग से। अच्छा, ये बनाने से पहले ना मैंने प्रेस कर लिया था, वो भी आपको दिखाऊँगी। अभी देखिए इतना मुझे यहाँ पे मैं लंबाई ले रही हूँ फाइनल, तो 18.5 मैंने रख ली। आप चाहें कम भी रख सकते हैं, तो आप नीचे तक लेस लगाएँगे। मुझे लहंगे पे बनानी है ना ये कुर्ती, तो मैंने इतना नाप रखा है। अब देखिए इस तरीके से इसे भी मोड़ेंगे और जमा लें, प्रेस से कर लें और फिर हम यहाँ पे एक लेस और एक फिर गोटा ये भी लगाएँगे, ठीक है ना? तो जब हम साइडें फ़ोल्ड करेंगे चाक, उससे पहले हमें ये लेस लगा लेनी है। अब देखिए थोड़ा-थोड़ा ही मार्जिन इसमें बचा था ना, तो मैंने क्या करा, ये प्रेस से मैंने पूरा बिठा लिया है। मुझे काम फिनिशिंग का करने में मज़ा आता है कि कोई मेरे काम को टोके ना, तो मैंने इसे फिनिशिंग से इस तरीके से प्रेस कर ली थी और फिर मैं इसके ऊपर स्टिच लगा दूँगी और उससे पहले मैं लेस लगाऊँगी, ठीक है? अब देखिए आप, कुर्ती बन के तैयार हो गई है, कैसी लग रही है बताइएगा ज़रूर। एकदम परफेक्ट 18.5 इंच इसका लेंथ आया था और देख रहे हैं ना, वीडियो पसंद आए बस लाइक तो कर ही दीजिएगा। आई होप आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो यहाँ फिनिशिंग देखिए कितनी अच्छी लग रही है, प्रेस मैंने कर ली है और पहने हुए तो आपने देखी ही है, मतलब पहनने वाली को भी मज़ा आ रहा है कि ये मैंने बहुत मेहनत से बनाई है। मैं ये नहीं कहूँगी मैंने अच्छी बनाई है, मेहनत से बनाई है। आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, फ़ोटो वगैरह देखिए। इस फ़ोटोशूट में बच्ची की तबीयत थोड़ी ख़राब है इसलिए एक्टिव कम है, वरना पसंद उसे बहुत आई थी, फ़ौरन उसने फ़ोल्ड करी, रख ली। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।